जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में आपको पता है कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब जो अमाउंट कम होता है जिसका, वो सॉल्यूट कहलाता है, और जो ज़्यादा अमाउंट में, लार्जर अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनता है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट कितना अमाउंट में है सॉल्वेंट में, उसको हम उस मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म का। ओके, यानी कि अगर आपने एक ग्लास वाटर में 1 स्पून शुगर मिलाया तो वो क्या है, डाइल्यूटेड है। अगर 2 स्पून मिलाया तो वो पहले वाले से ज़्यादा कंसनट्रेटेड हुआ। 3 स्पून मिलाया, 4 स्पून मिलाया, 5 स्पून मिलाया शुगर, तो इससे क्या हो रहा है कि एक ग्लास वाटर है, यानी वाटर की क्वांटिटी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स है, और उसमें हम सॉल्यूट का कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि उन सॉल्यूशंस का कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है। यानी सॉल्यूट कंटेंट अगर बढ़ाते जाएं और सॉल्वेंट फिक्स है तो उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट का कंटेंट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पर कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है। ओके, इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव proportion of the solute and solvent can be varied. Okay, depending upon the amount of solute present in a solution. It can be called a dilute, concentrated or a saturated solution. तो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड क्या है, ये कंपैरेटिव टर्म है। ओके, कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि आप जैसे बोलते हैं कि 1 कप चाय में आपने 1 स्पून शुगर मिलाया, कुछ लोग 2 स्पून मिलाते हैं। ओके, कुछ लोग बिल्कुल नहीं मिलाते, बहुत ज़रा सा, हाफ स्पून। तो वैसे आप कहते हैं, जैसे आप जानते हैं, एक जनरल टर्म में आप यूज़ करते हैं कि फीकी चाय पीते हैं, मीठी चाय पीते हैं। शरबत अगर बना रहे हैं तो कहेंगे कि फ़ीका होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा मीठा है। बहुत ज़्यादा मीठा मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, इसका मतलब कि वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। और अगर सॉल्यूट का यानी शुगर का अमाउंट कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ़ीका है। ओके, यानी कंटेंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है ये। तो डाइल्यूट का मतलब कम अमाउंट, कंसनट्रेटेड का मतलब ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए सॉल्यूट का। और सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड वर्ड देखिए यूज़ किया जाता है तब के लिए जब जितनी उसकी कैपेसिटी हो सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की, उस सॉल्वेंट की, उस सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी के बराबर ही उसमें सॉल्यूट अगर डिज़ोल्व कर दिया गया है तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अब और ज़्यादा उसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता, जितनी उसकी कैपेसिटी थी कि वो उसे डिज़ोल्व कर सकता था, सॉल्युबल कर सकता था अपने अंदर सॉल्यूट को, उस कैपेसिटी तक डिज़ोल्व करने को हम उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। यही मैंने आपको अभी बताया कि किसी चीज़ को आप सिर्फ डाइल्यूट बोल रहे हो तो बोलो कितना होगा, तो ये हम नहीं बता सकते क्योंकि वो फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता कि कितना है तो डाइल्यूट बोलते हैं। अगर दो चीज़ें हैं, एक में 1 स्पून है, एक में 5 स्पून है, तो आप ये बता सकते हो कि 5 वाला क्या है, कंसनट्रेटेड है, और 1 स्पून वाला डाइल्यूटेड है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल कि आपने एक में 1 स्पून, एक ग्लास वाटर में 1 स्पून मिलाया है, और दूसरे ग्लास ऑफ वाटर में आपने 1 पिंच यानी एक चुटकी सिर्फ मिलाया शुगर, और एक में 1 स्पून मिलाया है, तो 1 स्पून वाला कंसनट्रेटेड होगा और 1 पिंच वाला डाइल्यूटेड माना जाएगा। ओके, कंपैरेटिवली at any particular temperature a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving। ठीक है, यानी उसमें कितना डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी है, उसी को हम उसके सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा सॉल्युबल कर सकता है, अपने अंदर कितने ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है, और वो एक फिक्स टेम्परेचर पर आपको मेज़र करना होता है कि किस टेम्परेचर पर उसमें कितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है, कितना ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर उसकी सॉल्युबिलिटी वैरी करती है, इस वजह से सॉल्यूट कंटेंट भी कितना डिज़ोल्व होना है वो वैरी करेगा। तो कभी भी आप जब सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे या सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने की बात करेंगे तो वहाँ पर ये टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे आपको डिस्कस करना चाहिए, यानी वहाँ पर मेंशन करना चाहिए कि किस टेम्परेचर पर आपने कितना सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व किया है,
क्योंकि वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यानी आप जानते हैं कि हॉट वाटर अगर है तो उसमें चीज़ें ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकती हैं और जल्दी आसानी से डिज़ोल्व हो जाती हैं। हॉट वाटर में शुगर या सॉल्ट आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है और कोल्ड वाटर में उतनी आसानी से डिज़ोल्व नहीं होता। यानी कि सॉल्युबिलिटी या सॉल्यूशन बनाना जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें टेम्परेचर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। It is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same. It is question. ये क्या पूछ रहा है आपसे कि अगर हम शुगर या सॉल्ट या बेरियम क्लोराइड को डिज़ोल्व करें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो क्या सबकी सॉल्युबिलिटी, सबका डिज़ोल्व होना एक जैसा ही होगा? यानी कि एक सर्टेन अमाउंट होगा सबका जो एक टाइम में डिज़ोल्व हो जाएगा क्या? लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया कि सबकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट टेम्परेचर पर उनकी सॉल्युबिलिटी वेरी भी करती है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि शुगर, सॉल्ट और बेरियम क्लोराइड की बात करें। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा BaCl2। ओके, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये आसानी से डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है बहुत हाई नहीं है, इसकी सॉल्युबिलिटी लो होती है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी बढ़ती है और ये पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होता, आसानी से सॉल्युबल नहीं होता। ओके, सैचुरेटेड एंड अन सॉल्यूशन। अब देखिए, अभी हमने बात की थी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो भी सॉल्वेंट लिया है आपने, एक फिक्स्ड अमाउंट है, जैसे बीकर है, इसमें पर्टिकुलर अमाउंट है वाटर का और इसमें आपको सॉल्यूट डिज़ोल्व करना है। ओके, स्पून में सॉल्यूट है ये। तो अगर आप इसे डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो ये होता है कि कितना अमाउंट ये सॉल्वेंट है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कितना सॉल्यूट इसमें डिज़ोल्व हो सकता है, ये अपने अंदर उसको डिज़ोल्व कर सकता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो जितनी इसकी कैपेसिटी है, अगर आपने उतने ज़्यादा सॉल्यूट इसमें डिज़ोल्व कर दिया तो ये क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। और अगर उस कैपेसिटी से थोड़ा भी कम है अगर सॉल्यूट, तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी उसमें अभी और कैपेसिटी है, अभी उसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व किया जा सकता है। तो उस अनसेटिस्फाइड सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, यानी जितनी कैपेसिटी थी उतना सॉल्यूट उसे मिल चुका है, उतना डिज़ोल्व हो चुका है, तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड? तो ये वैसे ही टर्म याद रखिए कि सेटिस्फाइड एंड अनसेटिस्फाइड। ठीक है, यानी जितना चाहिए उससे कम मिलाए अगर तो उसे अनसैचुरेटेड बोलेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्यूट से इसे रिलेट कर सकते हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट अगर जितना चाहिए उससे कम है तो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। When no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. ओके, डिफाइन किया गया इस तरह से, आपने समझ लिया होगा इसे कि जब और ज़्यादा सोल्यूट हम उसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते, एक सॉल्यूशन में कैपेसिटी पूरी हो चुकी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। और उसी चीज़ को हम सॉल्युबिलिटी से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की जो कैपेसिटी है उस सॉल्वेंट में, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यानी सॉल्यूशन बना तो उस सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट मिलाया गया है वो कितना ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, गिवन टेम्परेचर पर, उसी को उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. ठीक है, ये भी बात हो चुकी कि जितना सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो सकता था उससे अगर कम है, सॉल्यूट इज़ लेस दैन दैट द सैचुरेशन लेवल, जितना होना चाहिए था सैचुरेटेड में उससे कम है, तो उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं? अब मास बाय मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ये फार्मूला है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आप परसेंटेज निकालेंगे वॉल्यूम में, मास ऑफ सॉल्यूट यानी V, यहाँ पर वॉल्यूम बाद में लेंगे और इससे पहले हमें क्या लिखना है, मास ऑफ
सॉल्यूट, तो आप लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाई v, यानी मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फार्मूला हो गया इसका। और नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर दोनों वॉल्यूम में लेना है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी v स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू 100। और स्मॉल v क्या है फॉर सॉल्यूट, और ये क्या है सॉल्यूशन। ओके, जितना आपने डिज़ोल्व किया सॉल्यूट और ये पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इंटू 100। तो ऐसे आप ये तीन चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया कंसंट्रेशन टर्म्स कि आप सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए उसकी कंसंट्रेशन ये फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसे आपको सॉल्व करना है, कोशिश करिएगा, वरना मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा इसे। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आप सबको पता होगा, फार्मूला क्या होता है NaCl, ओके, सोडियम क्लोराइड, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या है H2O, दोनों का अमाउंट दिया हुआ है, ये 40 ग्राम है और ये 320 ग्राम है वाटर, और ये 40 ग्राम है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, यानी पहले वाले फार्मूले में लगेगा। तो यहाँ स्मॉल w क्या है NaCl, और कैपिटल W यानी ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन जब बन जाता है तो उसमें क्या होता है, वाटर के साथ साथ NaCl भी होता है। तो यहाँ पर H2O का अमाउंट 320 दिया है, 320 में आप 40 को ऐड कर देंगे, क्योंकि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है, ये आपने पढ़ा था, याद है। ओके, तो आप 320 प्लस 40 करेंगे, तब यह आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 40 डिवाइडेड बाई 320 प्लस 40 इंटू 100 करिएगा और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, ये आ जाएगा। ओके, सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक आप ऐसे, अगर आपके क्वेश्चंस हैं आपके बुक में तो आप इसे प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू।